डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अभी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सरिंदर चौधरी, हाँ, क्या समझते हैं आप आज का सेशन और जो बिल लाए गए थे उसमें से 6 तो विड्रा हो गए और 2 वोट न मिलने की बिना पर जो है रिजेक्ट किए गए। अब जो विड्रा हुए हैं वो विड्रा जो हुए वो सरकार ने उन पर गौर भी किया है। ये खाली नहीं कि उन्होंने विड्रा कर लिया, उन्होंने गौर किया, लेकिन जो 2 प्रेस किए गए उसका कहीं जस्टिफिकेशन नहीं थी। और एक जो पीडीपी का बिल था जो प्रेस किया गया ज़मीनों के ऊपर, वो एक तमाशा था, वो एक ड्रामा था, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब उस विरासत की वारस हैं जिन्होंने लैंड टू टिलर किया। और जब लैंड टू टिलर जिस इंसान ने किया हो, उनका आगे पोता आज अगर चीफ मिनिस्टर है तो वो ये चीज़ें देख के चलेंगे और सोच के करेंगे। और जिस तरीके से पीडीपी ने वो बिल लाया है, हम भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, ज़मीनों से प्रॉब्लम है, लेकिन उसका तरीका हो भी है ना, ये जिस तरीके से सिर्फ गुमराह करने के लिए। और आज अगर ये ज़मीनें लोगों की गई तो इसका जिम्मेवार कौन है? पीडीपी और बीजेपी, क्योंकि अगर पीडीपी अलायंस ना करती, आज हमें कितना प्रेशर बीजेपी का है कि सरकार हमारे साथ बनाए, लेकिन हम बनाते हैं नहीं बनाते। बेशक हमें मुश्किलें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हम नहीं बनाते। हमें पता है कि इनको पीडीपी ने बनाया था, तो आज पीडीपी का नंबर कहाँ पे है। और इसलिए आज पीडीपी एक डूबता हुआ जहाज है जो तिनके के सहारा ढूंढ रही है, चाहे वो इस जो आज बिल आया, इस बिल के बहाने या किसी न किसी बहाने, ये वो डूबते हुआ एक जहाज है। सोचता कहीं तिनके से मैं किनारे लग जाऊं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग हम इनको किनारे लगने नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर में वही होगा जो सच्चाई है, और सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, चाहे वो लैंड्स की हैं, जब बिजली की हैं, पानी की हैं, स्कूल की हैं, सड़कें हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार वायदेमंद है और हम उसको पूरा जरूर करेंगे। पीडीपी का कहना है कि इल्जाम लगाया गया कि बीजेपी के दबाव में जो बिल है ये मुस्तरद कर दी गई है। जो बिल है वो मुस्तरद कर दी गई है, एनसी ने बीजेपी के दबाव में ये बिल जो है रिजेक्ट कर। सीएम साहब ने बड़ा डिटेल में, आप लोगों ने अंदर सुना होगा, और बड़ी डिटेल में उन्होंने कहा, उन्होंने पीडीपी वालों ने शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब को भी कोट किया और खुद उन्होंने। और हमें एक बात तो खुशी हुई कि जिस पीडीपी ने 75 साल में कभी शेर कश्मीर की आइडियोलॉजी को नहीं माना, शेर कश्मीर की आइडियोलॉजी को नहीं सराहा, आज कम से कम एक झूठे दिल से ही लेकिन सराहा तो है। बेशक वो हमें शेर कश्मीर के नाम पे वो हमें घेरना चाहते थे, लेकिन ये आज आपने भी देखा और आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी देखा कि पीडीपी एक तमाशा कर रही थी। क्योंकि जब शेर कश्मीर की बात की तो शेर कश्मीर ने जो फैसले किए वो फैसले अमल में भी लाए गए। अगर लैंड टू टिलर लाया गया था तो आज भी लोग उस फैसले से फायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए पीडीपी क्या कहती है क्या नहीं कहती वो अलग बात है, लेकिन जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार जो भी है। अब ये आप क्या कह रहे थे? 80% सकीना मैडम ने कहा कि हमारा मैनिफेस्टो कंप्लीट हो गया, क्या कहेंगे आप? कभी अकेले आ जाए, मैं पूरा आपको लिख के दे दूंगा एक एक डिमांड। और ये सच्चाई है कि हमारी आपको जिधर भी देखने दो भैया, ये कुछ डिमांडें जो लोगों के साथ हमने मैनिफेस्टो में वायदे किए थे, काफ़ी सारी डिमांडें हमने पूरी की। और सकीना मैडम एक रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं जम्मू कश्मीर की, और अपना उनका एक कद है, कायदा है, और उन्होंने जो बात की है वो सोच समझ के कही होगी। इसलिए जहाँ तक पीडीपी की तरह और बीजेपी की तरह हम झूठ नहीं बोलते, जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। और 5 साल बाद जब हम आपसे बात करेंगे, आप खुद देखेंगे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे किए थे वो वादे पूरे निभाए हैं। हम वो नहीं कि जीतने के बाद लोगों को दूध और टॉफी देंगे, हम वो हैं जो लोगों को एक एक जो हमने वादा जो पूरा किया था, अपना वादा किया है मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर के लोगों से, वो वादे पूरे होंगे। और फिलहाल जो हमारी लड़ाई चल रही है एक स्टेट के लिए, जो स्टेट वापस लाने का दर्जा लाने की लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में जब स्टेट का दर्जा वापस आ जाएगा, काफ़ी सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, और जो सवाल हमें आप पूछते हो वो सवाल भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर आप भी तामीर और तरक्की पे बात करोगे, आप भी बीजेपी के 11 साल की बात करोगे, हमें ये पूरा भरोसा है आप सबसे। थैंक यू। डिस्क्रिमिनेशन की बात की, जम्मू वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है भैया, डिस्क्रिमिनेशन की बात कौन कर रहा है? शक्तिराज परिहार साहब ने जो इल्जाम लगाया, बीजेपी वाले। इसी बीजेपी को काश आप एक सवाल मेरे तरफ से पूछते, कहते भैया ये दरबार बंद जो हुआ था, दरबार मूव जो बंद हुआ था, ये फैसला किसका था? बीजेपी का। और आज दरबार मूव को दोबारा बहाल किसने किया? जिनको ये कह रहे हैं ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं।
तो मुझे फिर यही इसी बात के अंदर आपका जवाब है सवाल का कि हम वो हैं जो जम्मू कश्मीर के रिश्तों को बनाए रखना चाहते हैं। हम वो हैं कि चाहे वो जम्मू है चाहे वो कश्मीर है, दोनों के इकॉनमी को बैलेंस करना चाहते हैं। हम वो हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हमारा जम्मू कश्मीर जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, मेहमान नवाजी और भाईचारे के लिए, उसको दोबारा बहाल रखना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं उस बॉन्डिंग को। तो इसलिए ये वो हैं जिन्होंने दरबार मूव का, आज देखिए आप जम्मू में जाएं, आप भी जाएंगे जम्मू में, जब आएंगे आप तो थोड़ा जगन्नाथ बाजार के उन कनक मंडी के जिनके ऊपर गीत बने हैं, गाने बने हैं, उन पे जाइए, लोगों को पूछिए। आज जम्मू शहर का आम आदमी, एक व्यापारी भी, एक ट्रांसपोर्टर भी, एक होटलर भी, एक प्रेस करने वाला दुकानदार, छोटा सा एक रेडी फड़ी वाला भी खुश है कि आज कश्मीर से दरबार आएगा, मेरी रोजी रोटी बढ़ेगी। जो पीडीपी का बिल था जो प्रेस किया गया जमीनों के ऊपर, वो एक तमाशा था, वो एक ड्रामा था, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब उस विरासत की वारस हैं जिन्होंने लैंड टू टिलर किया, और जब लैंड टू टिलर जिस इंसान ने किया हो, उनका आगे पोता आज अगर चीफ मिनिस्टर है तो वो ये चीज़ें देख के चलेंगे और सोच के करेंगे। और जिस तरीके से पीडीपी ने वो बिल लाया है, हम भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, ज़मीनों से प्रॉब्लम है, लेकिन उसका तरीका हो भी है ना, ये जिस तरीके से सिर्फ गुमराह करने के लिए। और आज अगर ये ज़मीनें लोगों की गई तो इसका जिम्मेवार कौन है? पीडीपी और बीजेपी, क्योंकि अगर पीडीपी अलायंस ना करती, आज हमें कितना प्रेशर बीजेपी का है कि सरकार हमारे साथ बनाए, लेकिन हम बनाते हैं नहीं बनाते। बेशक हमें मुश्किलें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हम नहीं बनाते। हमें पता है कि इनको पीडीपी ने बनाया था, तो आज पीडीपी का नंबर कहाँ पे है। और इसलिए आज पीडीपी एक डूबता हुआ जहाज है जो तिनके के सहारा ढूंढ रही है, चाहे वो इस जो आज बिल आया, इस बिल के बहाने या किसी न किसी बहाने, ये वो डूबते हुआ एक जहाज है, सोचता कहीं तिनके से मैं किनारे लग जाऊं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग हम इनको किनारे लगने नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर में वही होगा जो सच्चाई है, और सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, चाहे वो लैंड्स की हैं, जब बिजली की हैं, पानी की हैं, स्कूल की हैं, सड़कें हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार वायदेमंद है और हम उसको पूरा जरूर करेंगे। पीडीपी का कहना है कि इल्जाम लगाया गया कि बीजेपी के दबाव में जो बिल है ये मुस्तरद कर दी गई है, जो बिल है वो मुस्तरद कर दी गई है, एनसी ने बीजेपी के दबाव में ये बिल जो है रिजेक्ट कर। सीएम साहब ने बड़ा डिटेल में, आप लोगों ने अंदर सुना होगा, और बड़ी डिटेल में उन्होंने कहा, उन्होंने पीडीपी वालों ने शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब को भी कोट किया, और खुद उन्होंने, और हमें एक बात तो खुशी हुई कि जिस पीडीपी ने 75 साल में कभी शेर कश्मीर की आइडियोलॉजी को नहीं माना, शेर कश्मीर की आइडियोलॉजी को नहीं सराहा, आज कम से कम एक झूठे दिल से ही लेकिन सराहा तो है। बेशक वो हमें शेर कश्मीर के नाम पे वो हमें घेरना चाहते थे, लेकिन ये आज आपने भी देखा और आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी देखा कि पीडीपी एक तमाशा कर रही थी, क्योंकि जब शेर कश्मीर की बात की तो शेर कश्मीर ने जो फैसले किए वो फैसले अमल में भी लाए गए। अगर लैंड टू टिलर लाया गया था तो आज भी लोग उस फैसले से फायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए पीडीपी क्या कहती है क्या नहीं कहती वो अलग बात है, लेकिन जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार जो भी है, अब ये आप क्या कह रहे थे? 80% सकीना मैडम ने कहा कि हमारा मैनिफेस्टो कंप्लीट हो गया, क्या कहेंगे? आप कभी अकेले आ जाए, मैं पूरा आपको लिख के दे दूंगा एक एक डिमांड, और ये सच्चाई है कि हमारी आप कुछ इधर भी देखने दो भैया, हमारी ये कुछ डिमांडें जो लोगों के साथ हमने मैनिफेस्टो में वायदे किए थे, काफ़ी सारी डिमांडें हमने पूरी की, और सकीना मैडम एक रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं जम्मू कश्मीर की, और अपना उनका एक कद है, कायदा है, और उन्होंने जो बात की है वो सोच समझ के कही होगी। इसलिए जहाँ तक पीडीपी की तरह और बीजेपी की तरह हम झूठ नहीं बोलते, जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। और 5 साल बाद जब हम आपसे बात करेंगे, आप खुद देखेंगे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे किए थे वो वादे पूरे निभाए हैं। हम वो नहीं कि जीतने के बाद लोगों को दूध और टॉफी देंगे, हम वो हैं जो लोगों को एक एक जो वादा हमने पूरा किया था, अपना वादा किया है मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर के लोगों से, वो वादे पूरे होंगे। और फिलहाल जो हमारी लड़ाई चल रही है एक स्टेट के लिए, जो स्टेट वापस लाने का दर्जा लाने की लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में जब स्टेट का दर्जा वापस आ जाएगा, काफ़ी सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, और जो सवाल हमें आप पूछते हो वो सवाल भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर आप भी तामीर और तरक्की पे बात करोगे, आप भी बीजेपी के 11 साल की बात करोगे, हमें ये पूरा भरोसा है आप सबसे। थैंक यू। डिस्क्रिमिनेशन की बात की, जम्मू वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है भैया, डिस्क्रिमिनेशन की बात कौन कर रहा है? शक्तिराज परिहार साहब ने जो इल्जाम लगाया, बीजेपी वाले। इसी बीजेपी को काश आप एक सवाल मेरे तरफ से पूछते, कहते भैया ये दरबार बंद जो हुआ था, दरबार मूव जो बंद हुआ था, ये फैसला किसका था? बीजेपी का। और आज दरबार मूव को दोबारा बहाल किसने किया? जिनको ये कह रहे हैं ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं।
तो मुझे फिर यही इसी बात के अंदर आपका जवाब है सवाल का कि हम वो हैं जो जम्मू कश्मीर के रिश्तों को बनाए रखना चाहते हैं। हम वो हैं कि चाहे वो जम्मू है चाहे वो कश्मीर है, दोनों के इकॉनमी को बैलेंस करना चाहते हैं। हम वो हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हमारा जम्मू कश्मीर जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, मेहमान नवाजी और भाईचारे के लिए, उसको दोबारा बहाल रखना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं उस बॉन्डिंग को। तो इसलिए ये वो हैं जिन्होंने दरबार मूव का, आज देखिए आप जम्मू में जाएं, आप भी जाएंगे जम्मू में, जब आएंगे आप तो थोड़ा जगन्नाथ बाजार के उन कनक मंडी के जिनके ऊपर गीत बने हैं, गाने बने हैं, उन पे जाइए, लोगों को पूछिए। आज जम्मू शहर का आम आदमी, एक व्यापारी भी, एक ट्रांसपोर्टर भी, एक होटलर भी, एक प्रेस करने वाला दुकानदार, छोटा सा एक रेड़ी फड़ी वाला भी खुश है कि आज कश्मीर से दरबार आएगा, मेरी रोजी रोटी बढ़ेगी।